हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है लफंगे सीरीज की स्टार कास्ट। वेलकम ऑल ऑफ यू, अनुज, गगन एंड हर्ष, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी अलग अलग कहानी जो है तीनों की देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे सपने हैं, दोस्ती है, काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरी जो है ऑडियंस को एंगेज रखने वाली है सीरीज, आप तीनों की अपने एक इंडिविजुअल जर्नी को लेकर? आई थिंक ये हमारी इंडिविजुअल जर्नीज तो हैं, साथ साथ बहुत कॉमन जर्नी है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक विल अट्रैक्ट द मासेस, बिकॉज क्योंकि कॉलेज में जो फन होता है उसके बारे में बहुत शोज है जो बात करते हैं। तीन दोस्त मिलके आप ही दोनों तीन दोस्त मिलके मस्ती कैसे करते हैं पूरी दुनिया जानती है। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट शोज व्हिच टेल यू कि जो जब वो मस्ती वाला टाइम जिंदगी में खत्म हो जाता है और आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो और जब आपसे सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आपको पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, दिस इज व्हाट दैट शो टॉक्स अबाउट। कि व्हाट डज अ मैन हु इज जस्ट passed out of college, who's working hard but is not able to secure a job. So what do those people go through? That is what Lafange is about. Okay. और सबकी अलग जर्नी है, मतलब वो सबके लिए अलग अलग रिलेटेबल फैक्टर लेके आएगा शो को। क्योंकि एक है जो आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में जा रहा है, एक एक्टर बनना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं। एक है जो भाई चाहता है कि मेरे को वैसी नौकरी मिले जो मैं डिजर्व करता हूँ, काश वाली प्रॉपर कॉर्पोरेट में। भाई के पेपर क्लियर नहीं हो रहे, तो एक वो हर चीज़ का जितने भी चीज़ें हैं वो हमने तीन दोस्तों में सम अप कर दी है। जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी के, या जो भी किसी लड़के को चाहिए होता है लाइफ में। या एक चीज, सॉरी आप बोलिए। नहीं बोलिए ना, मैं आपको ही बोलने वाली थी। यू वांट टू ऐड समथिंग? ये कि आपने नोटिस किया होगा कि हम सबके ना बचपन में कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो जिंदगी भर रहते हैं। और वो कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि बचपन में एक मासूमियत होती है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। अब जैसे जैसे बड़े होते हो, नाउ नॉट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, पैसा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। लैक ऑफ मनी आपकी इनोसेंस आपसे छीन लेता है, और बहुत सारा मनी भी आपसे आपकी इनोसेंस छीन लेता है। तो और जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, फिर नए रिश्ते नहीं बन पाते, फिर सौदे होते हैं, समझौते होते हैं, आप लोगों से मिलते हो, दे फिट अ सर्टेन क्राइटेरिया, सो यू चिल विद देम, यू नो हाउ सोसाइटी वर्क्स। ये कहानी उन दोस्तों के बारे में है जिनकी एक छोटी सी दुनिया है, गहरी दोस्ती है, बहुत प्यारे प्यारे सपने हैं ना, ऐसे ओवर एम्बिशियस सपने भी नहीं है कि यार ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तू, पर जद्दोजहद उसी चीज़ की कि दुनिया थोड़ी एक्सपैंड हो जाए, हम इस दुनिया में हमारा सर्वाइवल ईजी हो जाए। हमें हर दिन सर पे यही तलवार ना टंगी रहे कि आज घर में पानी नहीं है तो कल घर में राशन नहीं है, और परसों यार बिजली नहीं है, पिताजी की इज्जत मार्केट में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनका बेटा सही रास्ते पे नहीं है ना। या एक है जिसके पिताजी ने हर चीज़ में सपोर्ट किया है, उसको पता है कि यार सिर्फ मैं मेहनत करूँ ना तो ये सपना भी मेरा हकीकत हो सकता है, पर कहीं ना कहीं वो भी आप। सो दे आर दीज फ्रेंड्स जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, और एक दूसरे के लिए वही है कि यार तू कर हम खड़े हैं, तू कर हम खड़े हैं, तू भी कर हम खड़े हैं। ट्रेलर में एक चीज देखी कि बेरहम दुनिया, ऐसा क्या कर दिया इस बेरहम दुनिया ने? आप बताइए क्यों है बेरहम दुनिया? दुनिया तो बेरहम ही है। आप जाओ तो नथिंग इज सर्व्ड टू यू ऑन अ प्लेटर। हर चीज के लिए यू हैव टू डू योर मेहनत, हर चीज के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कमाना ही पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं कर पाते हो तब तक आप लफंगे कहलाते हो, और फिर दुनिया तो बेरहम लगेगी, हाँ, कि हम जो चाह रहे हो मिल क्यों नहीं रहा, दुनिया बेरहम है। पढ़े पढ़े तो शायद माँ बाप ही ख्याल रखेंगे, बहन रख लेगी, भाई रख लेगा, परिवार रख लेगा, दोस्त रख लेंगे, दोस्त रखे न रखे साथ रह लेंगे, पर दुनिया नाम रखेंगी। दुनिया तो ऐसी करेगी यार। एवरीबॉडी वांट्स द बिगर पीस ऑफ द पाई, राइट। जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा स्टार्टिंग में कि आप भगवान से अपनी ख्वाहिशें रख रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं, तो ऐसे कभी रियल लाइफ में आपने किया है? हाँ बिल्कुल। डील की है? ये चढ़ाव मैं अभी इससे पहले बताया था कि मैंने जब मैं 10th में था तो मैंने 40 मंगलवार के व्रत रखे थे। डील ही कर रही थी, मैंने ट्राई करी थी, शायद वो हुई नहीं पूरी या पता नहीं जो भी था, बट मेरी मम्मी यही कहती कि अभी जहाँ तू है वो इसी वजह से शायद तूने वो उस टाइम पे उनके लिए व्रत रखा था, या जो भी है वो हम मानते हैं इस चीज़ को, तो वो होता है, कुछ ना कुछ तो देंगे ऊपर वाला अगर हम दिल से उस चीज़ को मांगेंगे तो।
बाकी इन्होंने भी बहुत वैलिड पॉइंट ऐड किया था इस चीज के अंदर। कि मेरी जो लास्ट मन्नत थी वो 10th में थी, तब नंबर नहीं आते थे, तो 10th में मैंने मैथ्स ले ली थी गलती से। तो जब मैं 12th के बोर्ड एग्जाम देने जाता था तो पहले मैं अपने सोसाइटी के मंदिर में मत्था टेकता था, फिर हमारे बोर्ड एग्जाम के रास्ते में चर्च आती थी, वहां जाता था, फिर सेंटर के जस्ट साथ में गुरुद्वारा था तो वहां जाता था, कि सबको माथा टेकता हुआ जाता था कि मैथ्स बचा लो प्लीज। तब लास्ट डील तब करी थी। बट हम दोनों के घर में एक चीज बड़ी कॉमन है जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाई है, विच इज के शुक्रिया करो, हाँ धन्यवाद बोलो, मांगती तो पूरी दुनिया है भगवान से, जाके थैंक यू बोला। थैंक यू बोलो। तो ये इन्होंने आज मुझे सिखा दी। तो मैं शायद लालची ज्यादा था। नहीं पास्ट टेंस की क्या बात है इसमें? वेल लफंगी आपके लिए क्या है? शो है हमारा बेस्ट। मेरे लिए तो यार ये अभी तक का वन ऑफ द क्या बेस्ट ही काम है जो मेरे को मिला है। और इसमें मैंने मुझे खुद लगता है कि पूरी जान लगाई है, इतने शिद्दत से इसमें काम किया। तो मेरे लिए तो यार अभी यही है जो है, मैं जी जान लगा दूंगा इसे प्रमोट करने में। और मैं चाहता हूँ जितनी ऑडियंस देखे ना देखे, मतलब देखें, वो मैं चाहता हूँ मेरा काम देखे, इनका काम देखे। और वो मैं चाहता हूँ, और इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा शो है इतना अच्छा है, अगर ये शायद मेरा शो नहीं होता तो मैं बैठ के इसको ये बोल रहा था इस शो का पार्ट क्यों नहीं हूँ मैं। तो भी बहुत लोग ये सोचने वाले हैं जो भी हमारी फील्ड के हैं कि यार ये हमें क्यों नहीं मिला ये ऐसा शो। मैं तो आई फील ब्लेस्ड कि ये शो मेरे को मिला। करेक्ट, बहुत रिफ्रेशिंग टेक है दोस्ती पे। And surprisingly, from a very objective point of view, I want to say this कि as actors ना we are always consuming movies and cinema and shows, and बहुत कम shows in the past few years I have come across कि ऐसा लगे कि यार इसका ऑडिशन मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा, ये मैंने क्यों नहीं किया, ये कितना अच्छा पार्ट है, कैसे मिस हो गया। तो लकीली हमसे नहीं हुआ मिस। ये लकीली फॉर मी मैं बहुत किलब जाता अगर ये किसी और एक्टर को मिलता या ये शो मेरी लाइफ में नहीं होता। एंड आई हैव अ फीलिंग दैट पीपल एंड इन अ गुड वे विल फील कि यार दिस इज अ काइंड ऑफ शो, अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट दे वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। ओके, जिस तरह से आपने कहा है शो को लेकर, वेल काफ़ी सारे ऑप्शंस है ऑडियंस के पास टू वॉच, काफ़ी OTT भी काफ़ी वास्ट हो गया है, तो ऐसे में किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाएंगे इन कहानियों को? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू मेरे लिए तो ये है कि सबके साथ ये सेम चीज गुजर चुके हैं ना इस चीज से, और आने वाली जनता गुजरेगी। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो जो उनके दोस्त होंगे उनके टाइम पे दोस्त होंगे, वो सब ये जी चुके हैं ये चीज। सबके लिए तो बहुत रिलेटेबल होने वाली है चीज। दोस्ती सबकी होती है, सपने सबके होते हैं, दुनिया में सब रह ही रहे हैं। तो सबके लिए बहुत रिलेटेबल होने वाला है। दोस्ती सबकी होती है, सबकी होता है, दुनिया में बेस्ट लाइन टू सेल दिस। But I would like to add something, जैसे मैं कह रहा हूँ, it's a very refreshing take on friendship. Okay. आप दोस्ती पे जो भी शोज देखोगे ना, मोस्टली इट इज ऑल अबाउट हैविंग फन, इट इज ऑल अबाउट यू गो ऑन अ रोड ट्रिप, आपने अपनी लाइफ में प्लेन से छलांग मार दी, स्काई डाइविंग करके, अंडर वाटर डाइविंग करके रियलाइज कर लिया। अब एक बहुत बड़ा क्लस्टर ऑफ जनता है जो ना स्काई डाइविंग कर सकती है, ना गोवा जा सकती है, ना अंडर वाटर डाइविंग कर सकती है, तो उनके पास पैसे ही नहीं। वो या तो खाली फ्लैट ढूंढ लेगी, छत ढूंढ लेगी, बालकनी छत पे जा सकते हैं। तो ये उन छत वालों के लिए, ये हम छत वालों की जनता की कहानी है। And the beauty of this show is कि because there are 3 characters, there are 3 choices, independent choices that are being made, that are actively being made. हमेशा से एक bifurcation है. Do I do this? Do I do this? Now with each individual characters, you'll at least see 6 choices, individual choices और different रास्ताs they could have taken. And you're like, भाई मैंने ये रास्ता ले लिया, तो ऑडियंस में नहीं लेना था, या मैंने वो बटन दिख रहा है नहीं दबाना था। So I think it's not a passive show to watch. It's an active show where you will be involved actively while you're viewing it. जिस तरह से अब तीनों की जर्नी को, गहरी दोस्ती, इंडिविजुअल जर्नी को ऑडियंस तो देखेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या कुछ आपके लिए यहाँ तक आना, अपनी जर्नी को या फिर इंडस्ट्री में, एक्टिंग करियर में अपने आप को कहीं ना कहीं देखना, खड़े करना, खुद की कुछ आइडेंटिटी बनाना, तो इसमें क्या मुश्किलें आपके लिए रही है अकॉर्डिंग टू यू? और हाउ मच टाइम डू यू हैव? क्योंकि इस पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं। मेरा ये है, आई थिंक द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट आई मेड इन द लास्ट 10 years 12 years, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होते, शायद आई वुड हैव, देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी
कि या तो मुझे डबल मेहनत करके एंड्योर करना पड़ता है ये टाइम, या मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाता. समटाइम्स द फैक्ट दैट दे वर देयर फॉर मी, not always empathizing, not always sympathizing with me, but the very fact that they were there made this city bearable, made this struggle worth it, and it's been a beautiful journey only because that they have been there by my side. क्योंकि कई बार आपके घर वाले वो नहीं समझते जो आपके दोस्त को आपको कई बार बताना भी नहीं पड़ता. I think I owe my whole career to this OTT revolution that happened overnight. Yeah. क्योंकि अगर if it wasn't for this platform, I don't think I'll be sitting here. मेरे को ये मौका ही नहीं मिलता क्योंकि आपके देश में 5 लीडिंग मैन होते हैं, 6-7 मे बी एट अ टाइम. With OTT what happened is they were okay to try new roles with new actors, New stories. The writers got good, fresh talent. Right. All 3 of us right now. हम लोग, I don't think it would have been this, even हम लोग कितनी भी मेहनत कर लेते, we wouldn't have got the platform that we've got. बहुत लग बाय जान से वो. मतलब आप सोचो जितने हॉलीवुड में क्रिस नाम के एक्टर है ना, सिर्फ क्रिस नाम के, उतने हमारी लीडिंग मैन है इंडस्ट्री में, हेम्सवर्थ से लेके पाइन तक. हाँ भाई. तो मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि मेरे को कभी स्ट्रगल लगा नहीं, या मेरे को ऐसा लगता है शायद मैंने वो चीज़ देखी नहीं. मेरे को मज़ा आता था. मेरे लिए स्ट्रगल शायद वही थी कि मैं रात भर सो नहीं रहा, तो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वीडियो की बैठ के. सुबह शूट करी, उससे पहले आइडिएशन करी, उसके बाद मैं एडिट कर रहा हूँ. मैं दोस्तों के साथ उस टाइम पे जो मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे, जो दोस्त होते थे वो पार्टियाँ करने जा रहे थे, तो मैं बैठ के रात को एडिट कर रहा होता था. बट मेरे को मज़ा उसमें आता था, तो मैं उसको स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा. आई गेस आई विल से कि प्रोसेस था वो यहाँ तक आने का, तो उसको स्ट्रगल तो मैं मेंशन नहीं करूँगा. ऑनगोइंग प्रोसेस है, आज भी उतनी मेहनत कर रहा है, आज भी वो एडिट करवा रहा है, हम लोग आज भी उसी चीज़ पे लगे हुए हैं. किसी को कुछ अच्छा काम दिखता है, देख भाई हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक दूसरे का ये सीख सकते हैं. तूने तो अच्छा कर दिया है. Thank you so much. Thank you sharing so those much. memories with us and many congratulations for the show. Thank काफी comments भी अच्छे आए हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं ट्रेलर को. क्या कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? कि देखिए यही कहेंगे, मैम इतनी तारीफ कर रही है, प्लीज आप भी जाओ Amazon MX Player 6th of June. यस, देखो बिल्कुल फ्री में हमारा शो लफंगे. मुफ्त में लुफ्त उठाइए. प्लीज 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 प्लीज. थैंक यू सो मच. Thank you. आप कन्विंस हो गए या नहीं हो गए. हो गया.